नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बहुत से मित्रों ने कहा कि ये जिंदगी खुशहाल कैसे हो दाती महाराज। दाती महाराज अपने अनुभव को आपके सामने रख रहे हैं, दबाव नहीं है। ये अनुभव है मेरा मित्रों, क्योंकि मैंने विद्वानों को सुना है और जीवन में अपनाया है। खाली सुना नहीं, जीवन में अपनाया है। आप भी अपनाना। जिस दिन आप बुरे विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे ना, जिंदगी खुद ब खुद बेहतरीन हो जाएगी। ये आप नोट कर लीजिएगा। नमो नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं शनि भगवान की कृपा से आप सब परिवार कुशल होंगे। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव आपका कल्याण करे। कर्म फलदाता शनिदेव आपका भला करे। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है। और राष्ट्र के सामने पिछले 40 सालों से एक ही संदेश दिया है कि देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म फलदाता शनि, भाग्य विदाता शनि, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य भगवान शनिदेव। कैसी विडंबना है। उस चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप है भी। कर्म सुधारो। कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी और कर्मों का आंकलन बहुत जरूरी। क्लींजिंग योर कर्मा और बिलीविंग योर कर्मा। कर्मों में विश्वास भी करो और कर्मों को शुद्धिकरण करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। एक छोटा सा उपाय और वह ओम शाम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, 30 अप्रैल 2022 अद्भुत दिन है। देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ शनि अमावस्या का पावन पर्व। तो 30 अप्रैल 2022 अद्भुत त्यौहार है दाती महाराज के लिए और राष्ट्र के लिए भी, क्योंकि भारत का भाग्यस्वरूप कर्मेश शनि है और मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है। ये राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा, समस्याओं का निदान मिलेगा और सफलता मिलेगी। तो 30 अप्रैल शनि अमावस्या का महोत्सव है और संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर और दिल्ली के सभी लोगों से कहता हूं कि पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में। करिए शनि भगवान के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों और साथियों, आपके सामने लेके आया हूं कि मार्च 2022 का महीना कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। मार्च का महीना और कर्क राशि। थोड़ा सा समय लिया, आपको लगता है कि ये जानकारी नहीं चाहिए तो स्किप करके राशिफल पे आ जाइएगा, लेकिन कुछ बातें जो बताना बहुत जरूरी, क्योंकि मैं अपनी आराध्य की कृपा से आपके सामने आता हूं और आराध्य के गुणगान करना हर भक्त का अधिकार है भाई। और जो जीव शनि भगवान की गुणगान करता है ना, उसका जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। आप भी करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? ग्रह नक्षत्र का राशि परिवर्तन, किस क्षेत्र में आपका क्या परिवर्तन आएगा, इस विषय को लेकर आप आया। आपका कैरियर, आपका कारोबार, आपका धन, आपकी नौकरी, आपका समाज, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को विस्तार से मैं बताऊं उससे पहले साथियों, मार्च के महीने में कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र की गणना क्या संकेत दे रही, पहले इसको देख लें। कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रमा माह के प्रारंभ में मंगल, बुध, शुक्र और शनि के साथ सप्तम भाव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 6 मार्च को बुध कुंभ राशि अष्टम भाव में और सूर्य बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। सूर्य और बृहस्पति के साथ 6 मार्च को बुध अष्टम भाव से संचरण करेंगे। 24 मार्च को बुध मीन राशि नवम भाव में आ जाएंगे और 14 मार्च को सूर्य मीन राशि नवम भाव में संचरण करेगा और राहु वृषभ राशि 11वें भाव, केतु वृश्चिक राशि पंचम भाव में। कर्क राशि वालों के लिए मार्च के महीने के प्रारंभ में सप्तम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है और माह के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को शुक्र कुंभ राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। यह था कर्क राशि वालों के लिए पूरे महीने का ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगों के आधार पर क्या प्रभाव रहेगा कर्क राशि वालों के लिए, पहले मोटी मोटी बातें पहले कर लेते। कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मोटा मोटा इस बात का संकेत है कि व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से राहत भरा और सुकून भरा रहेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, यश और कीर्ति का लाभ मिलेगा, पुरानी समस्याओं का निवारण होगा और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। निजी जीवन में अनुकूलता आएगी और जीवन साथी का साथ अनुकूल रहेगा। पारिवारिक वातावरण में स्वस्थता रहेगी।
घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होकर स्वास्थ्य को लेकर आप अच्छा महसूस करेंगे। ये मोटा मोटा कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना आपको विस्तार से क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर। कर्क राशि वाले के विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मार्च 2022 का महीना अनुकूल लाभ का संकेत दे रहा है, क्योंकि पंचम और दसम भाव का स्वामी मंगल रोचक नामक पंच मार्च पुरुष योग में सप्तम भाव में संचरण कर रहा है केंद्र में। इसके प्रभाव से विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी, परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। साइंस का डिपार्टमेंट, तकनीकी क्षेत्र, यूपीएससी की तैयारी, इस क्षेत्र में कोई विद्यार्थी है या युवा पढ़ाई कर रहा है या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो सफलता इंतजार करे, परंतु कर्म के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। कंपटीशन और प्रतियोगिता में बेहतर परफॉर्म आपको करना होगा, अन्यथा धोखा भी हो सकता है। तो तथाकथित मित्र मंडल से सावधान रहते हुए अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, सफलता आपके साथ है। वैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत जातकों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ का है। यदि अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्ति का कोई सपना है तो पूरा होने का संकेत नजर आ जाए, अपने देश से बाहर भी। युवाओं के लिए नक्षत्र गणना पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रही। वे युवा जो खेल के मैदान में है या इंटरटेनमेंट के मैदान में है या कैरियर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हर किसी को सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और पारदर्शिता बहुत जरूरी अपनी लाइफ में न बना रहे। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपके धन को लेकर। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है कि काम कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी कैसा रहेगी, धन की आवक कैसी रहेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से मार्च का महीना अच्छी संभावनाओं का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में धन भाव के स्वामी सूर्य है और बृहस्पति के साथ अष्टम भाव से संचरण कर रहे हैं। अब क्योंकि 6 मार्च को बुध भी वहां जाएंगे, तो 3 ग्रह अष्टम भाव में और दूसरे भाव में एक ही भी ग्रह नहीं है। तो मित्रों, ज्योतिषी सूत्र यह कहते हैं जब दूसरा भाव एकदम खाली और अष्टम भाव में ग्रह ज्यादा हो तो अष्टम भाव के ग्रह पूर्णता दूसरे भाव को वृद्धि करेंगे, धन मिलेगा। तो आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। यह अलग बात है, धन आने का स्रोत अलग हो सकता है, कुछ नैतिकता की कमी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति साथ बैठा है भाई, आप पे अंकुश तो रखेगा। गुप्त धन प्राप्ति के योग नजर आ रहा है, या पैतृक संपत्ति हो सकती है, या ससुराल पक्ष से हो सकती है, या ददियाल पक्ष, ननियाल पक्ष, यहां से आपको कुछ न कुछ धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कर्क राशि वालों के लिए 11वें भाव में राहु का संचरण है वृषभ राशि में। तो जो व्यवसाय में, कारोबार में, कामकाज में उठापटक है, अड़चन है, बाधा है, समस्या है, उससे मुक्ति मिलने का संकेत नजर आ रहा है। कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन या प्रमोशन की प्रबल संभावना का संकेत नजर आ रहा है। आपके जो बड़े हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी के साथ साथ व्यवसाय कर रहे हैं या छोटा मोटा कामकाज भी है, लाभ है, सफलता है। और जॉब को लेकर अति उत्साह और सफलता का प्रबल योग है। कार्यों के प्रति लगाव और आपकी सिंसियरिटी की वजह से अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। पुराने धन स्रोतों से धन प्राप्ति का आगमन बढ़ेगा। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। त्वरित निर्णय और पुरुषार्थ कारोबार और नौकरी में अच्छी सफलता दिलाएंगे। 14 मार्च से सूर्य नवम भाव यानी भाग्य स्थान में संचरण करेगा। पुनः भाग्य आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रहा है। रुके कार्य बनेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। संपूर्ण विघ्न और परेशानियों में कमी आएगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करते हैं, अवश्य लाभ मिले। पिता का पूर्ण सहयोग, धर्म के प्रति रुचि, संत सानिध्य, धार्मिक और मांगलिक कार्यों की योजनाएं, नवीन कार्य की योजनाएं बनेगी और सफल भी होगी। कारोबारी समस्याओं का निवारण भी होगा। आर्थिक सुदृढ़ता बनी रहेगी और आय के साधन बढ़ेंगे और नवीन कार्य योजनाएं बड़ी लाभकारी रहेगी। कम प्रयत्न अधिक लाभ। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो इस समय मेहनत और प्रयास से सार्थक हो सकता है। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं, नक्षत्र ये कह रहे हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना भी नजर आ रही है और नौकरी में अनुकूलता भी है। आर्थिक धनकोष में वृद्धि,
पुराने धन संबंधी मसले हल होंगे, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस महीने व्यवसाय में बरकत होगी, बचत होगी और धन का संचय होगा। नमूना रहे, नमूना रहे। अब मैं बात करूंगा आपके परिवार की। मार्च के आरंभ में कुटुंब भाव का स्वामी यानी दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध और सूर्य की अनुकूल दृष्टि होने से सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी। कुटुंब भाव दूसरा भाव है, वाणी का भाव दूसरा भाव है, बैंक का भाव है, तो सूर्य की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि, तो अच्छी दृष्टि है। पारिवारिक मसलों में सफलता का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और घर परिवार में समृद्धि और सुख शांति में वृद्धि होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, गोचर इस बात का संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपको प्राप्त होगा और अनावश्यक पारिवारिक मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा, परंतु पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग बहुत जरूरी है। आप अपना ही भला चाहेंगे तो कलह की संभावना है। आपको अपने लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, उनकी खुशी, उनकी सफलता, उनके लाभ पर भी ध्यान देना होगा। छोटी मोटी यात्राओं का योग बनेंगे और धार्मिक और कारोबारी यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी। नमूना रहे। अब मैं बात करता हूं कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि जीवन शैली यदि आप अच्छी रखेंगे तो कोई ज्यादा बड़ी समस्याएं नजर नहीं आ रही। फिर भी मैं कह सकता हूं कि छठे भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य बुध के साथ अष्टम भाव में संचरण कर रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर गंभीर तो रहना ही पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना ही पड़ेगा। खान पान में लापरवाही नहीं करना। थकान हो तो आराम भी चाहिए, लेकिन आलस्य और प्रमाद से बचना होगा। इन्फेक्शन जैसी चीजों में लापरवाही नहीं चाहिए। घर के बुजुर्गों के साथ स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी अपेक्षित है। फिर भी आपको कहीं गैस या कब्ज या एसिडिटी है तो तुरंत डॉक्टर का सहारा लीजिए। ये था कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, मैंने आपके सामने रखा। मित्रों और साथियों, ये आंकलन था दाती महाराज का, और दाती महाराज न विवाद चाहते, न तर्क चाहते, न कोई तनाव चाहते। सेकेंड ओपिनियन का अधिकार वो खुशी से आपको देते हैं, और मानो न मानो आपकी मर्जी। मैं हमेशा इस बात को कहता। क्या उपाय करें? तो इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म दिनों स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में मां भगवती दुर्गा के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और नवराण मंत्र का जाप करेगा। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे या ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए। मित्रों साथियों, विचार रखना मेरा धर्म और कर्तव्य। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है। साथियों,
मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।